दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवेल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है, तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मिंगू होटल कैंटीन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे योहाओ कहता है चलो भी सभी पिंकी के ज्वाइन करने पे टोस्ट करो। तो पिंकी योहाओ से थोड़ी चिढ़ते हुए कहती है चीटर, जिस पे योहाओ कहता है तुम अच्छे से जानती हो ना कि तुम अब उस चीज के लिए मुझे सच में दोष नहीं दे सकती हो। बात तो बस इतनी सी है कि तुम ही थी जो कि थोड़ी सी एरोगेंट हो गई थी। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मैंने तुम्हें अपनी बातों में फंसाया है या फिर कुछ और। तो इस बात को सुन के इस पिंकू को काफी गुस्सा आ जाता है और यह चिल्लाते हुए कहती है आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है। जिस पे योहाओ कहता है मेरे पास समय नहीं, चलो खाना खाना कंटिन्यू करते हैं। तो पिंकी चिल्लाते हुए कहती है खाना खाना कंटिन्यू करने से पहले मुझे क्लियरली बताओ। तो योहाओ कहता है तो अब मुझे पता चला कि आंटी ने क्यों तुम्हें रोकने पे या फिर शर्त को तोड़ने पे जोर क्यों नहीं डाला और इतनी आसानी से क्यों तुम्हें हमारे टंग सेक ज्वाइन करने दिया। तो वांगडोंग गुस्सा होते हुए कहता है अगर हम क्लियर एक्सप्लेन नहीं करते हैं तो तुम क्या करोगी। और वांगडोंग को बीच में आता देख ये चिल्लाती नहीं और फिर ये चुपचाप बैठ के कहती है तुम लोगों ने मुझे फंसा के टांग सेक्ट को इसलिए ज्वाइन करवाया है ना, जिससे कि तुम लोग मुझे एम्बेरसमेंट है, तो तुम लोग अब मुझे मार सकते हो और यह यंग लेडी मरना पसंद करेगी तुम पे गिव अप करने की बजाय। और तभी बीच में कहताओ कहता है क्या तुम सीरियस हो, लेकिन हम सभी ही अच्छे लोग हैं। तो पिंकी कहती है आखिर ये टकला कौन है। और इस चीज को सुन के सीओ को गुस्सा आ जाता है और यह कहती है जुबान संभाल के बोलो। और तभी जिंग नानन कहती है तुम सभी लोग ये क्या कर रहे हो पिंकी, ये लोग जो कह रहे हैं उसकी परवाह मत करो। और अब तो तुमने टंग सेक्ट को भी ज्वाइन कर लिया है, तो किसी की भी बुली करने के बारे में चिंता मत करो। ये बिग सिस्टर तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी और बस तुम मेरे और नाना के साथ ही रहना। जिस पे पिंकी कहती है ठीक है, लेकिन अब मैं कहाँ पे रुकने वाली हूँ। तो जियान कहती है तुम मेरे और नाना के रूम में रुकोगी। तो ये पिंकी तुरंत ही मना करते हुए कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने लिए एक सेपरेट रूम चाहती हूँ और ऑर्गेनाइजर से कह दो कि वो मुझे एक एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर। और तभी जू सांसी कहता है हे सुंदरी, तुम्हें क्या लगता है कि हम कौन हैं? हम बस अभी एक कम जाने माने सेक्ट है। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऑर्गेनाइजर हमारी रिक्वेस्ट के बारे में भी थोड़ी सी परवाह करेगा? और अब जब तुमने हमारे टंग सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है तो अपने पुराने एटीट्यूड में आने की कोशिश मत करो और न ही हम सभी के लिए परेशानी खड़ी करो। तो ये लड़की काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे योहाओ के साथ रूम को शेयर करने दो। और इस लड़की की इस बात को सुन के इन सभी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और वांगडोंग और योहाओ चिल्लाते हुए कहते हैं यहाँ पे लड़का लड़की एक रूम को शेयर नहीं कर सकते हैं और तुम्हें भी पता होना चाहिए कि एक आदमी एक औरत के साथ एक रूम के अंदर नहीं रह सकता है। जिस पर पिंकी कहती है चलो अभी यहाँ पे हम सभी ही सोल मास्टर्स हैं, तो इस बारे में ज्यादा कुछ मत सोच सचो और मेरी चिंता मत करो, मैं काउच के ऊपर सो जाऊंगी। जबकि इस तरफ योहाओ मन में कहता है वैसे मैं तो इसे अलाव तो कर सकता हूँ मेरे साथ रूम को शेयर करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि यह इस मौके का फायदा उठाना चाहती है जिससे कि यह डोंगर के करीब आ सके, इसलिए योहाओ मना करते हुए कहता है नहीं, तुम अभी एक जवान लड़की हो, तो क्या तुम्हें इस चीज की परवाह नहीं है कि तुम्हारी रेपुटेशन का क्या होगा। जिस पर ये पिंकी भड़कते हुए कहती है आखिर तुम्हें अचानक से मेरी रेपुटेशन की परवाह कैसे होने लगी। और इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ सो रही हूँ, मैं तो बस एक कमरे को शेयर करने के लिए कह रही हूँ। और यह मनी मन गुस्से होते हुए कहती है यहाँ तक कि वैसे तुम असल में काफी स्ट्रांग हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मेरा फायदा उठाने की भी हिम्मत कर सकते हो। और क्या हम इस चीज को लेके किसी और का ओपिनियन नहीं ले सकते हैं। जिस पर योहाओ तुरंत ही मना करते हुए कहता है नहीं, तुम बस नहीं कर सकती हो। तो पिंकी कहती है वांगडोंग की तरफ तो देखो कि ये कितना नाइस बंदा है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि ये किसी का फायदा उठा। क्यों, मैंने सही कहा ना वांगडोंग। तो वांगडोंग इसे रूम के अंदर रहने की इजाजत देते हुए कहता है तुम तो असल में काफी ज्यादा स्मार्ट हो। और ये मनी मन कहता है यहाँ तक कि वैसे मैं ये नहीं चाहती हूँ कि ये हमें परेशान करे, लेकिन योहाओ के रिएक्शंस को देख के मजा ही आ गया है और वो तो वाकई में काफी क्यूट लग रहा है और मुझे इसे ऐसे डिप्रेस देख के मजा आ रहा है, इसलिए मैंने इसे रूम के अंदर रुकने की इजाजत दे दी। जिसके बाद ये तीनों ही योहाओ के रूम में आ गए होते हैं, जहाँ पे ये पिंकी आराम से बैठ के खुश होते कहती है वांगडोंग तुम तो वाकई में काफी अच्छे हो और यह इतना भी बुरा नहीं है, मैं इस काउच के ऊपर सो जाऊंगी। और तभी इसका ध्यान योहाओ और वांगडोंग के ऊपर जाता है, तो ये कहती है तुम दोनों ही बड़े हो चुके, तो तुम दोनों एक ही बेड के ऊपर क्यों सोते हो। जिस पर वांगडोंग कहता है
क्योंकि मुझे इसकी देखभाल करने की जरूरत पड़ती है और इसे इधर उधर होने में काफी दिक्कत होती है, इसलिए हर समय मेरा इसके साथ होना काफी जरूरी होता है। तो ये पिंकी वांग डोंग की तारीफ करते हुए कहती है, वांग डोंग तुम तो इतने ज्यादा काइंड हो ना कि तुम किसी और की तरह सेमलेस डिस्केपेबल हिपोक्रेट हो, और तुम तो सच में इसके साथ कितनी अच्छी तरीके से रहते हो। और इस पिंकी की ये सारी बातें युहाओ के दिल पे चुप रही होती हैं, और एक बार ही के लिए तो युहाओ को इस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और तभी युहाओ के दिमाग की बत्ती जलती है और एक आइडिया आता है। और फिर ये वांग डोंग से काफी प्यार से कहता है, वांग डोंग मुझे बेड पे ले जाओ, मैं अब थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि आज के मैच के बाद मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ। तो वांग डोंग भी युहाओ की बात मान लेता है, और इस चीज को देख के इस पिंकी का मुंह उतर जाता है। और जब वांग डोंग युहाओ को उठा के बेड पर ले जा रहा होता है, तब ये पिंकी गुस्से से मुंह फुला हुए मन में कहती है, ये लड़का तो एक नंबर का बेशर्म है, आखिर ये कैसे वांग डोंग को ऑर्डर दे सकता है, और ये सच में अब मुझे काफी गुस्सा दिला रहा है। और युहाओ को बेड पर बैठाने के बाद वांग डोंग यहाँ से जाने लगता है। तो युहाओ इसे रोकते हुए कहता है, जरा 1 मिनट रुको, और पहले तो ये धीरे धीरे कह के वांग डोंग के काफी करीब आ जाता है, जिसके बाद इसके सिर को पकड़ के भाई साहब किस करने लगता है इसे। और यह वांग डोंग को कैसे इस पिंकी के सामने कर रहा होता है, और इन दोनों को ऐसे एक दूसरे को किस करता देख इस पिंकी को तो वाकई में काफी तगड़ा वाला झटका लगता है। और वांग डोंग को किस करने के बाद युहाओ इसे जीभ निकाल के चढ़ाता भी है। और इस सीन को देख के इस पिंकी के होश उड़ जाते हैं, और इसके मुंह से एक काफी जोरदार वाली चीख निकलती है, और इसे सुन के वांग डोंग के होश उड़ जाते हैं, और ये तुरंत युहाओ को धक्का दे देती है, और ये कहता है, ओ नहीं, मैं तो भूल ही गया था कि कोई और भी पसंद रूम के अंदर है। जबकि इस तरफ पिंकी के सारे ख्वाब सारे अरमान टूट गए होते हैं इन दोनों को एक साथ देख के, जिस पर युहाओ कहता है, मैं तो बस गुस्सा हो गया था, क्योंकि तुम मेरे और डोंगर के बीच में आ रही थी, और तुम बार बार इतना जोर दे रही थी, यहाँ तक कि मेरे इतनी बार मना करने के बाद भी, इसलिए हमने भी इस चीज को जाने दिया, और अब हमें भी और ज्यादा परवाह नहीं है। और इन दोनों की ऐसी हरकतों को देख के पिंकी तुरंत ही इनके कमरे से बाहर चली जाती है। तो वांग डोंग इससे कहता है, तुम तो सच में काफी बुरे लड़के हो। हमारा यह ईविल युहाओ काफी खुश होते हुए कहता है, मैं तो बस तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर रहा था, नहीं तो ये कितनी ज्यादा अनोइंग हो जाती फ्यूचर में हम दोनों के लिए। और फिर हम देखते हैं कि अगला जो मैच होता है वो शेरक एकेडमी और हेवनली आर्मर के बीच में होता है, और ये दोनों ही टीम्स अपने अपने फर्स्ट पार्टिसिपेंट्स को भेजते हैं, और ये दोनों ही एक दूसरे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहते हैं, मैं शरक एकेडमी से दाईहुआ बिन हूँ। तो ये बंदा कहता है, मैं हेवनली आर्मर से हान यू हूँ। और वांग डंग कहता है, आखिरकार शरक एकेडमी की बारी आ ही गई। जबकि इस तरफ युहाओ थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है, आखिर क्यों वांग क्यूआ पहले एरिना के अंदर अपीयर क्यों नहीं हुई। ऐसा दिखता है कि वो अपनी फुल स्ट्रेंथ को मेंटेन रखना चाहती है। और फिर हम एरिना का सीन देखते हैं, जहाँ पे दाईहुबिन काफी खतरनाक तरीके से इस बंदे की तरफ बढ़ रहा होता है, और ये चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि फादर, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। जबकि इस तरफ इस बंदे के हाथ में जो शील्ड होती है, इसमें से कुछ ब्लेज दाईहुबिन की तरफ काफी तेजी से निकलते हैं, जो कि दाईहुबिन की सिर्फ पावर की वजह से ही साइड में हो जाते हैं। जबकि इस तरफ दाईहुबिन ने काफी खतरनाक तरीके से इस बंदे के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन ये बंदा दाईहुबिन को अपनी शील्ड की मदद से रोकने लगता है। और जब ये दोनों ही अपनी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे होते हैं, तभी जो ब्लेड्सो हट गई थी वो अचानक से दाईहुबिन की तरफ काफी तेजी से आने लगती है। जबकि इस तरफ दाईहुबिन इस बंदे से कहता है, क्या तुम सिर्फ छिपना ही जानते हो। लेकिन तभी वो ब्लेड से काफी जोर से दाईहुबिन की बैक में घुस जाती है, जिस वजह से दाईहुबिन काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और इसे काफी ज्यादा पेन भी हो रहा होता है, और इसी वजह से ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और दाईहुबिन इतनी अचानक से पावर बढ़ता देख ये बंदा भी तंग रह जाता है, और यह कुछ भी कर पाता उससे पहले ही दाईहुबिन ने इसकी शील्ड को तोड़ देता है और अपने एक ही अटैक में इसे काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है, जिसकी वजह से इसका जो अपोनेंट होता है वो बेहोश हो जाता है। और अपोनेंट के अनकॉन्शियस हो जाने की वजह से शेरक एकेडमी के दाईहुबिन ने इस मैच को जीत लिया है। और इस समय ये दाईहुबिन वाकई में काफी दबंग लग रहा होता है। जबकि इसे देखकर युहाओ खुश होता है और यह मन में कहता है, इसका फाइटिंग स्टाइल तो बदल के वांग क्यूआईवे के जैसा हो गया है। जिसके अगले सीन में रेफरी अनाउंस कर रहा होता है कि शरक एकेडमी के दाईहुबिन ने हार मान ली है। और यह चीज जो सांसी को काफी अजीब लगती है, और यह कहता है, आखिर यह क्या करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ तक कि वैसे ये कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन तब भी क्यों इसने सिर्फ 2 मैच जीतने के बाद हार मान ली। तो सीओ भी कहती है, हाँ, इसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यह हार मान ले।
जिस पर युहाओ बताता है ये वैंक्यूअर की स्ट्रेटजी इसमें से एक है और वो सभी को ही इस सीज को एक्सपीरियंस करवाना चाहती है। और वैसे भी ये उनका सिर्फ अभी फर्स्ट मैच ही है और अगले मैच के लिए शेरक एकेडमी से वू फैंग आती है, जो कि बैटल के शुरू होते ही काफी तेजी से इस बंदे की तरफ चार्ज कर देती है। और वो फैंग को इतनी तेजी से अपनी तरफ आता देख ये बंदा अपनी शील्ड से इसके ऊपर मिटा एक फायर शील्ड से अटैक कर देता है। और यह भी लास्ट टाइम जैसे ब्लेड की तरह काफी तेजी से वू फैंग की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन वू फैंग इन सभी को डॉज करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रही होती है। और तभी यह काफी चौंक जाती है क्योंकि इसके अपोनेंट ने एक और खतरनाक अटैक को तैयार कर लिया था, जो कि पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। और इसने जो वू फैंग के ऊपर अटैक किया होता है वो किसी तरीके की लेजर बीम की तरह इसकी तरफ जा रहा होता है। और इस अटैक को अपनी तरफ आते देख वू फैंग मुस्कुराती है और कहती है, ऐसा दिखता है कि जो पिछला फायर शील्ड का अटैक था वो बस मुझे ललचा के जाल में फंसाने के लिए था, लेकिन ये चीज मेरे आगे यूजलेस है। और फिर वो फंग इसके ऊपर काफी खतरनाक पंच कर देती है और जैसे ये पंच बंदे के पड़ता तो यहाँ पे काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है और यह बंदा उड़ता हुआ जाता है। और इसी के साथ शेरक एकेडमी की वूफिंग इस मैच को जीत लेती है। और बिल्कुल दाई हुबिंग की तरह ही यह भी 2 मैच के जीतने के बाद अपनी हार मान लेती है, जिसके बाद शेरक एकेडमी का जो थर्ड पार्टिसिपेंट होता है वो जय हुआन यू ही होता है। और यह भी बस 2 मैचों के जीतने के बाद हार मान लेता है। और युहाओ कहता है, शेरक एकेडमी की टीम काफी डिसिप्लिन में दिख रही है। और रेफरी अनाउंस करते हुए कहता है, इंडिविजुअल एलिमिनेशन राउंड यहीं पर खत्म होता है और शेरक एकेडमी को 4 पॉइंट्स मिलते हैं, जबकि हेवनली फर्मर सेक्ट को 0 पॉइंट्स मिलते हैं। और अगला मैच टीम मैच होगा, तो दोनों ही टीम से रेस्ट कर लो और 2 मिनट बाद मैच शुरू होगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना और हाँ, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा हो। इंतजार करना, मिलते हैं अगले वीडियो में।